वेलकम टू फोकस पावर। तो आज की जो अपडेट होने वाली है उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी से रिलेटेड होने वाली है। तो इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं, जैसे कि आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे, जितने भी फॉर्म भरे गए हैं इसमें इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट वो हैं जिनके पास योग्यता नहीं है, सीआईटीएस सर्टिफिकेट नहीं है, टीओटी नहीं है। उसके अलावा जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने कैंडिडेट ने सीटीआई करी है, वो सब आरटीआई लगाई गई थी डीजीटी के द्वारा, उसका रिप्लाई आ चुका है। और आप देख सकते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सबसे ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा हो रखा है इस समय एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में हो रखा है। उसमें कितने अप्लाई हैं वो भी, अगर आपने आरटीआई की वीडियो नहीं देखी है यूके ट्रिपल एससी की अभी तक, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं कि कितने अप्लाई आए हैं। और जिसमें स्पेसिफिक रूप से मैंने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मांगा था, तो उसका सबूत भी आपको बता दूंगा कि कितने कैंडिडेट के पास टीओटी सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, वो सब है। और डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे मैंने देखा है कैंडिडेट बोल रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है उसमें केवल बिजनेस स्टडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से सब डिस्कस करेंगे। और जैसे ये फीटर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा और जो भी ट्रेड है, कितने कैंडिडेट ने सीटीआई करी है, जो भी हमने आरटीआई लगाई थी डीजीटी को, उसका क्या क्या रिप्लाई आया, सब डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे, हर एक पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ना कुछ आपकी जानकारी आपके मतलब की इसमें होने वाली है। तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, एलिजिबिलिटी देख लीजिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की, उसके बाद बताऊंगा फीटर में कितने कैंडिडेट ने सीटीआई कर रखी, क्या रिप्लाई मांगा था और रिप्लाई क्या आ रखा है, वो सब चीज़ बताएंगे। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एमबीए होना चाहिए या बीबीए होना चाहिए, या कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन है या कोई भी डिप्लोमा है। ये आरटीआई का रिप्लाई है। आरटीआई के रिप्लाई में पीडीएफ अटैच करके दी गई है, तो उसी पीडीएफ का स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसमें हर हर उसका है, ईडी का भी है, वो सब की क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक रूप से दे रखी है उसमें भी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे एकदम आसान शब्दों में इसमें लिखा गया है, जो कि अगर आप नोटिफिकेशन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसमें आराम से लिखा गया है कि आपके पास अगर एमबीए है, बीबीए है, किसी कोई ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है इन एनी डिसिप्लिन, इतना क्वालिफिकेशन लिखा हुआ, विद 2 ईयर एक्सपीरियंस विद शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, टीओटी। यानी कि आपके पास इनमें से कोई सी भी एक योग्यता होनी चाहिए, उसके साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक्सपीरियंस के साथ भी आपके पास टीओटी कोर्स होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि डीजीटी इंस्टीट्यूट के अंडर होगा, ये होना चाहिए। और आपके पास जो इंग्लिश होगी, कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, या बेसिक कंप्यूटर 12th में या डिप्लोमा लेवल पे आपके पास वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था टीओटी का क्वालिफिकेशन। बाकी अगर किसी ने जो ट्रेनिंग कोर्स होता है, ये लॉन्ग टर्म का होता है डीजीटी का, अगर ये कर रखा सोशल स्टडीज़ का, तो वो भी अप्लाई कर सकता है अगर जिसके पास ये नहीं है। तो मेन जो क्वालिफिकेशन है ये। तो काफ़ी जगह देखा है, काफ़ी कैंडिडेट बोल रहे हैं कि इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बिजनेस स्टडी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। भैया आपने एमबीए कर रखा है, तो एमबीए लेवल का किसी आईटीआई स्टूडेंट को पढ़ना नहीं होता है कि एमबीए कर रखा पूरा एंटरप्रेन्योर पढ़ा दिया, ये है, बेसिक पढ़ाना होता है एम्प्लॉयबिलिटी में, जो हर कोई पढ़ा सकता है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं मेन, कितने कैंडिडेट ने सीटीआई करी है, किस ट्रेड में, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्या रिप्लाई आया था उसका। तो सबसे पहले ये आप देख पा रहे ये आरटीआई है, ये एनएसटीआई हल्द्वानी का रिप्लाई है। बाकी पहला क्वेश्चन टीओटी के रिगार्डिंग था, तो जिसका रिप्लाई उन्होंने दिया कि शॉर्ट टर्म जो टीओटी कोर्स है वो एनएसटीआई हल्द्वानी में रनिंग नहीं है, तो उसकी कोई इनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन था सीआईटीएस से रिलेटेड, हाउ मैनी उत्तराखंड कैंडिडेट डू सीआईटीएस इन ऑल आईटीआई ट्रेड, प्लीज प्रोवाइड ट्रेड वाइज डाटा। तो ये जो रिप्लाई आया है, ये रिप्लाई हल्द्वानी की तरफ से आया है। तो हल्द्वानी में जितनी भी ट्रेडें थी उन्होंने अपनी ट्रेड का डाटा इसमें दिया है सेशन वाइज, कौन से ईयर में कितने हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीनिस्ट, रोडा ट्रेड और टर्नर ट्रेड। और ये आप यहाँ पे सेशन देख पा रहे होंगे, 14-15 हो गया, 15-16 हो गया, 16-17 हो गया। इसके आगे आप देख पाएंगे जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में 15-16 में 6 कैंडिडेट ने करी है, 16-17 में 3 ने करी है। इसी तरीके से आप 23-24 तक का सेशन देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में इन्होंने यहाँ पे ये डाटा नहीं दिया है, 23-24 का डाटा दिया है, उसमें इन्होंने 5 कैंडिडेट को बताया है। फिर फीटर का हर सेशन का डाटा है इनके पास, 12 फर्स्ट 14-15 में है, 15-16 में 30 है, 16-17 में 28 है। अब इसमें ये नहीं है, इसमें भी ये है
कि इसमें कोई कैंडिडेट बाहर के होंगे, कोई उत्तराखंड के निवासी होंगे। इसमें ऐसी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई है। बाकी मशीनिस्ट का डाटा भी आप देख सकते हैं, रोडा ट्रेड का भी डाटा देख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं रोडा ट्रेड वाले ज़्यादातर जो एलिजिबल थे, ईडी के लिए एलिजिबल थे, तो ईडी में काफ़ी कम कंपटीशन रहने वाला है। बाकी फिर ये टर्नर का डाटा भी आप सेशन वाइज देख सकते हैं, यहाँ पे सेशन दिए गए, उसके अकॉर्डिंग सेशन दिए गए। बाकी आगे के जो 2 पॉइंट थे वो इससे रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और पूछा गया था। अब नेक्स्ट चलते हैं टीओटी की ओर। ये आपने ट्रेड वाइज देख लिया है सीआईटीएस का, जो कि डाटा मांगा गया था डीजीटी के द्वारा मांगा गया था कि जो उत्तराखंड से कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनका डाटा मांगा गया। लेकिन उन्होंने डीजीटी ने क्या किया, फॉरवर्ड कर दिया एनएसटीआई हल्द्वानी देहरादून को, आरडीएससी उत्तराखंड को फॉरवर्ड कर दिया कि आप डाटा दो, और वही डाटा उन्होंने यहाँ दे दिया। उन्होंने ऑल इंडिया डाटा ऐसा नहीं दिया कि कितने कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब मेन पॉइंट पे आते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, और जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि यूके SSSC उत्तराखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर में कितने फर्जी फॉर्म भरे गए हैं। तो सबसे पहले आप ये देख पा रहे होंगे जो आरटीआई ये देख पा रहे होंगे, और डेट ऑफ एक्शन 15/4/2024 को इस पर डेट ऑफ एक्शन लिया गया है। आईटीआई का रिप्लाई क्या है, उत्तराखंड राज्य में कुल 124 अनुदेशकों ने 5 दिवसीय टीओटी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिनमें 90 सरकारी आईटीआई के हैं तथा 34 निजी आईटीआई के अनुदेशक हैं। तो 124 कैंडिडेट ने केवल टीओटी करा है। अप्लाई कितने आए हैं, 389 अप्लाई आए हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, ये आप देख सकते हैं। इसमें भी 124 में भी 90 सरकारी टीचर हैं, सरकारी आईटीआई से हैं, सरकारी टीचर हैं। तो मान लो जो सरकारी टीचर है वो तो आप अप्लाई करेंगे नहीं, तो ये बचे 34। ये 34 जो निजी आईटीआई के अनुदेशक हैं इन्होंने करी है। और ये जो 34 अनुदेशक हैं इनकी टीओटी भी जो हुई है जब फॉर्म की डेट है, लास्ट डेट फॉर्म की ख़त्म हो गई थी, उसके बाद इनके बैच शुरू हुए थे निजी आईटीआई के अनुदेशक के। तो यानी जो उत्तराखंड में अप्लाई है 389 अप्लाई है, लगभग सभी 95% ये फर्जी है। किसी के भी पास इन पे आपको टीओटी देखने को नहीं मिलेगा। अब ये मुद्दा हमने यूके SSSC के पास लेके जाना है फ्राइडे को। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, यूके SSSC के पास जाएंगे, और इसी तरीके से जिस तरीके से हमारे पास एम्प्लॉयबिलिटी का प्रूफ है उसी तरीके से और ट्रेड में भी ऐसी अप्लाई हुए होंगे। तो टोटल 2210 अप्लाई बताए गए थे, कोई ट्रेड वाइज अप्लाई बताया नहीं। यूके SSSC ने 2200 बताया, जिसमें अलग से क्वेश्चन में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मांगा था, तो इसलिए उन्होंने 389 उसका बता दिया 389। तो आप देख सकते हैं अब 389 में एक ट्रेड का हमने मांगा तो उसमें कितने फर्जी अप्लाई आ रहे हैं। 90 तो सरकारी वाले हो गए अनुदेशक, जिसमें से ये 34 अनुदेशक हैं प्राइवेट आईटीआई वाले। इनके भी जो 2 बैच हुए हैं टीओटी के वो बाद में कराए गए हैं जब फॉर्म की लास्ट डेट निकल गई है। तो ये था। तो अब इसी के लिए जो मेन मुद्दा है वो यूके SSSC के सामने हमने ये रखना है कि डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएं। सबसे पहले फॉर्म को रीओपन किया जाए, और जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है उनसे डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएं, जैसे उत्तर प्रदेश में कराए गए थे। और तभी ये जितने भी फर्जी कैंडिडेट हैं, ये 2200 कैंडिडेट में से आधे हज़ार कैंडिडेट भी नहीं रहने वाले हैं इसमें से, अगर डॉक्यूमेंट अपलोड करवा लेती है यूके SSSC और रीओपन कराते हैं। तो जो ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के जो भी ये अनुदेशक हैं ये अप्लाई कर सकते हैं जो टीओटी वाले हैं। बाकी जब डॉक्यूमेंट अपलोड कराएंगे तो ये 389 जो अप्लाई है एम्प्लॉयबिलिटी के, ये तो गायब ही हो जाएंगे सारे। जिनके पास टीओटी होंगे वो बचेंगे 5-7 जो भी होंगे इसमें से, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। बाकी किसी भी ट्रेड में, फिटर में सेम चीज़ यही है, इलेक्ट्रीशियन में सेम है। हर जितनी भी ट्रेड पे वैकेंसीज आई है सब ट्रेड के साथ यही हो रखा है। अगर सेपरेट रिप्लाई आता है, दूसरी आरटीआई भी लगाई है मैंने जिसमें अच्छी तरीके से पूछ रखा है, ट्रेड वाइज पूछा गया है कि जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं कितने सीटीआई होल्डर हैं, सारी एनएसटीआई से ऑल इंडिया में जितनी भी एनएसटीआई है। अगर उसका रिप्लाई जल्दी मिल जाता है तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी में आपको
पूरे सबूत के साथ बता दिया कि 389 अप्लाई आ रखे हैं और एलिजिबल कितने हैं 34 कैंडिडेट। और ये 34 का भी जो इनको एम्प्लॉयबिलिटी का कोर्स कराया गया है निर्देशालय के द्वारा वो बाद में कराया गया है जब लास्ट डेट निकल गई है। तो ये थी आज की अपडेट आरटीआई की। और अगली वाली आरटीआई का अगर अब आता है अपडेट आती है कोई भी अपडेट तो आपको बता दिया जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और जो फ्राइडे को यूके SSC आना चाहता है वो आ सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।